भाई अब गोल्ड में भूल कर भी इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि गोल्ड क्रैश होने वाला है। गोल्ड 1 लाख के अंदर आने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे बस अगले 3 से 4 मिनट दे दो, ताकि मैंने जो 12 घंटे का रिसर्च किया हो ना, ये आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फिर चलिए मैं आपको 1980s में लेके चलता हूँ, क्योंकि असली सुराग ना वहीं से मिलेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 1980s में भी दुनिया आज के जैसी ही थी, हर न्यूज चैनल पे गोल्ड, हर गली में गोल्ड, हर इन्वेस्टर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि भैया ये गोल्ड का रॉकेट कब तक उड़ेगा, क्योंकि वही फीवर, वही ग्रिड, वही हाइप आज भी है। लेकिन उस गोल्ड ने लोगों के सपने कुछ इस तरीके से तोड़े थे कि मार्केट अगले 20 साल तक रिकवरी नहीं हुआ। और आज 2025 में जब गोल्ड फिर से रिकॉर्ड हाई है, मुझे लगता है कि आपको वो पुरानी कहानी सुना दिया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने से बच जाओगे। साल 1979, पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइंस लगी हैं। लोग रात भर अपनी गाड़ियों में क्यू में खड़े हैं। दुनिया एक के बाद एक क्राइसिस से गुजर रही थी। तभी ईरान रिवॉल्यूशन ने ऑयल सप्लाई रोक दी और क्रूड ऑयल $3 से $34 पर बैरल तक चढ़ गया। और उस टाइम पर हर न्यूज़पेपर का हेडलाइन था, ग्लोबल रिसेशन इज कमिंग। अब लोगों को लगा कि भैया दुनिया तो खत्म होने वाली है। और जब लोग डरते हैं ना, तो एक ही चीज की तरफ भागते हैं, और वो है सेफ्टी। और उस वक्त पे सेफ्टी का मतलब था गोल्ड, यानी कि सोना। लोगों ने अपना सारा पैसा, सारा सेविंग्स गोल्ड में डाल दिया। और उसके बाद गोल्ड का रेट रॉकेट की तरफ ऊपर जाने लगा। हर कोई सोच रहा था कि गोल्ड का प्राइस कभी गिर ही नहीं सकता। दिसंबर 1979 जब रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, भैया कोल्ड वॉर तो पहले से चली रही थी। अब इस अटैक के बाद लोग वर्ल्ड वॉर 3 के डर के साए में आ गए। हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर पर एक ही चीज चल रहा था, वॉर क्लाउड्स ओवर एशिया। उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, जिससे ऑयल और महंगा हो गया। अब उसके बाद लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था कि अगर कल दुनिया बदल गई तो अपना पैसा कहाँ सेफ रहेगा। और बस लोग फिर से गोल्ड के पीछे भागने लगे। तो भाई साहब, उस टाइम पर मार्केट में हर तरफ गोल्ड का क्रेज था। लोग बैंक्स के लॉकर भर रहे थे, ज्वेलरी शॉप में लंबी लंबी लाइनें लगी थी। उस टाइम पर गोल्ड एक एसेट नहीं था, एक सुरक्षा का सिंबल बन चुका था। अब ये कहानी तो आपने सुन ली ना, अब देखते हैं कि गोल्ड क्रैश कैसे होने वाला है। और इंडिया में भी लोग अपने लाइफ सेविंग्स को तोड़ तोड़ के गोल्ड खरीद रहे थे। आज जैसी लाइन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चल रही है ना कि गोल्ड 2 लाख तक जाएगा, सिल्वर नेक्स्ट रॉकेट बनेगा, वैसी ही लाइन उस टाइम पर भी चल रही थी। जावेरी मार्केट और चांदनी चौक में गोल्ड की दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब पूरी दुनिया गोल्ड के ड्रीम में डूबी थी, तब अमेरिका की इकोनॉमी अंदर से जल रही थी। इन्फ्लेशन 13.5%, डॉलर वीक पड़ गया था और लोग अपना पैसा बैंक से निकालकर गोल्ड में डाल रहे थे। तभी एंट्री होती है एक आदमी की, पॉल वॉलकर, जो कि फेडरल रिजर्व का चेयरमैन था। एक सैटरडे नाइट को फेड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने अनाउंस किया कि फ्रॉम नाउ मनी सप्लाई पर कंट्रोल और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएंगे। और अगले ही दिन से इंटरेस्ट 11% से सीधा 20% हो गया। मतलब बैंक अब 20% का इंटरेस्ट दे रही थी। अब ये सुनने के बाद तो भैया इन्वेस्टर्स के होश उड़ गए, क्योंकि गोल्ड एक नॉन एल्डिंग एसेट है, यानी कि गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता। और जब बैंक तुमको 20% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो भैया तुम गोल्ड में पैसे कहाँ लगाओगे। लोगों के पास जितना भी गोल्ड था, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। और 2018 के एंड तक गोल्ड $850 से सीधा $600, फिर $400, और ऐसे गिरते गिरते अगले 20 साल तक गिरता रहा। और 2001 में $271 तक पहुंच गया, यानी कि 68% का क्रैश। और जिन लोगों ने न्यूज और एक्सपर्ट्स की बात मानकर गोल्ड में पैसा डाला था, सारा पैसा खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोगों ने तो अपना घर बेचकर गोल्ड लिया था, बहुत सारे लोग अपना रिटायरमेंट फंड तोड़ के गोल्ड खरीदे थे। और आज 2025 में जब गोल्ड फिर से रिकॉर्ड हाई पर है, पूरी दुनिया फिर से वही गलती कर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन है, डॉलर वीक पड़ गया है, लोग फिर से बोल रहे हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा। बिल्कुल हो सकता है कि गोल्ड ऊपर जाए, लेकिन 1980 की तरह गोल्ड क्रैश भी तो हो सकता है। तो भैया ये था गोल्ड क्रैश का रीजन। अब आप लोग कमेंट करो, क्या 2025 में भी ऐसा ही होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।